અમને ઘર સામું ઘર જોઈએ ને નેપાળ વાળી થશે, નેપાળ વાળી થશે. છેલ્લે જો કશું નહીં થાય તો સાહેબ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે છેલ્લે જેવી નેપાળમાં થઈ ને એવી થશે અને કાયદેસર જે બી કોઓપરેટર એમએલએ જે બી છે એની જોડે બી લડત પૂરી આપશું. અમે મરીશું તો મારીને મરીશું, પણ અહીંયાથી નહીં હટીએ જ્યાં સુધી અમને ઘરના ઘર નહીં મળે ને ત્યાં સુધી અમે અહીંયાથી નહીં હટવાના. અમે એવું જ કહીએ છીએ કે અમને ઘરના સામે ઘર નહીં મળે તો જેવું નેપાળમાં થયું છે ને એવું જ અહીંયા થશે. બધા એક થઈ જશે અને સરકારને બી દોડવું પડશે. અત્યારે અમને ઘર બાર વગરના કરે છે ને તો સરકારને બી સરકાર છોડવી પડશે. कमाल एक फूल है, कमाल एक फूल है, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, જય ભીમ. जय भीम. અમારામાં એટલી તાકાત છે કે અમે લોકો મહેલ બનાવી શકીએ એમ છે. રામવાડીની એટલી એકતા છે. તમારે ઘર ના લેવું હોય તો ઘર પાડવા આવતા પણ નહીં, પણ અમે જાતે અમે બનાવી લેશું. સરકાર સાંભળી લે. અમે અમારા મકાન છોડ્યા વિના જવાના નથી. ગલી, રોડ, સુસાઇટી જે જોબ કરવું હોય અમે બધા રેલી કાઢી એમના ઘરે બેસી જશું. અમે અમારું ડેવલપમેન્ટ ખુદ કરી લેશું. અમે અમારું ડેવલપમેન્ટ ખુદ કરી લેશું. મારે કોઈ જરૂર નથી. અહીંયાનો કોઓપરેટર ક્યાં સુઈ ગયો? રામવાડીનો કોઓપરેટર ક્યાં સુઈ ગયો? એ અમારી સામે આવે, જનતાની સામે એ ટેકરો પાડવા આવી ગયો છે. મારા ભાઈડા એક જ વોટ લેવા હોય તો ગટરમાં આવશે. સંડે બાથરૂમમાં ચાલી રહીને કે વોટ આપો, વોટ લેવા આવ્યા પણ 25% માણસો ઝાડુ વાળા છે. જે એની ગટોરું સાફ કરવા જાય, જે એની સોસાયટી સાફ કરવા જાય. અત્યારે 25% માણસોને ઘરની બહાર કરવા બેઠો છે. ઘરે ઘરે ટેકાની લેડીઝ હોય, લોકોના ઘરે ઘરે કચરા પોતું વાસણ કપડા ધોવા જાય છે. આજે એ લોકોનું બધાનું અરે ભાજપ समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में हमने पिछले दिनों देखा जिस तरह से डिमोलेशन की नोटिस आती रही और डिमोलेशन होता रहा, सेम जो है उसी तरह की डिज़ाइनों से अब जो अहमदाबाद में डिमोलेशन किया जा रहा है। कहीं जगहों पर कॉमनवेल्थ के नाम पर डिमोलेशन हो रहा है तो कहीं जगहों पर विकास के नाम पर डिमोलेशन हो रहा है। हम अहमदाबाद के ईसनपुर विस्तार के रामवाड़ी मंदिर पर खड़े हैं, जहाँ से इस बस्ती का नाम भी रामवाड़ी ही पड़ा। अब दुख की बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता, ये मेरे ठीक पीछे आप मंदिर देखते हैं, इन्हीं के मंदिर की चौखटों पर माथा टेकने आते हैं जब चुनाव आते हैं कि उनको जो है जीत, अच्छे वोटों से, भारी बहुमत से उनको जीत मिले। यहाँ पर 4 काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, एक विधायक आते हैं। तमाम जो लोग हैं अभी इनकी समस्या में तो नहीं खड़े, लेकिन तमाम के जो है आप चेहरे देख सकते हैं यहाँ पर रहने वालों के कि ये अपना नुमाइंदा ढूंढ रहे हैं, ये अपने उस नेता को पुकार रहे हैं जो इनके घरों पर आके वोट की भीख मांगते थे और इस मंदिर में आके माथा टेकते थे कि भगवान उनको जो है भारी बहुमत से जिता दें। एक एक करके हम लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से इन लोगों का दुख है, क्या कुछ इनकी समस्या है और कैसे आप जो है इस डिमोलेशन का इंतजार कर रहे हैं और इनके आसियानों को अब आने वाले दिनों में यहाँ से हटाया जाएगा, इसका कितना इन्हें दुख है। हमको 21 दिन की नोटिस दी थी, लेकिन हम 21 दिन में कहाँ जाए? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा काम धंधा इधर है, सब इधर है, तो हम लोग मकान खाली नहीं करेंगे और सरकार से एक ही ख्वाहिश रखते हैं कि हमको मकान के बदले मकान देवे। कितने परिवार होंगे, कितने मकान होंगे यहाँ पर? यहाँ पे मकान तो 2000 के ऊपर है। कोई नेता, कोई आपके कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई नहीं आया? नहीं आया। तो चुनाव के वक्त सारे वोट लेने सब वोट लेने आते हैं, लेकिन इस टाइम कोई नहीं आया। ऐसे समय पर कोई नहीं आया जिस तरह से हमने कहा। अब दुख की बात यह है कि जिस राम के नाम से सरकार सत्ता में आती है, राम के नाम से वोट लिए जाते हैं, उसी रामवाड़ी मंदिर पर हम खड़े। ये भी तो राम का नाम है, ये भी तो रामवाड़ी मंदिर है। अब राम के नाम से आप वोट लेते हैं और इसी प्रजा को जो रामवाड़ी में बसती है उन्हीं को आप जो है प्रताड़ित होने पर मजबूर करते हैं। हम 45 बरस से हम रहते हैं यहाँ। मेरे लड़की लड़का तो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़ा हुए, लेकिन हम लोग को अभी निकाल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? और दूर भी मकान देंगे तो हमारे काम भी नहीं है दूर, यहाँ खाएंगे कहाँ दूर जाके? नज़दीक में रूम देवें तो भी अच्छा, अभी कोई यहाँ सुन भी नहीं रहा है हमारे लोगों की। ये सीनियर सिटीजन लोग हैं जिनकी कोई सुन नहीं रहा है, कैसे देखते हो बहन? सारी महिलाएं एक तरफ है और सरकार एक तरफ है। मैं इधर है 70 साल से रह रहे इधर हम। अभी देखो इधर रह रहे, कोई देखने भी आया नहीं है।
बच्चे भी पढ़ रहे, 12वीं में पढ़ रहे, कोई 10वीं में पढ़ रहे, कोई इधर कुछ करने भी नहीं आया। अभी बोलता है 21 दिन की मुहलत दी है, 21 दिन में तुम रूम खाली करके दे दो। रूम खाली कर देंगे तो पर कुछ सहायता देने आना चाहिए ना, क्योंकि तुम रूम खाली करते तो रूम के सामने रूम भी मिलना ही तो चाहिए ना। कहाँ जाए अभी कोई सहाय भी करने कोई नहीं आया, कोई बोलने भी नहीं आया कि चलो हम तुमको कुछ देवे कि रूम के सामने रूम देगी हम लोग। कोई भी नहीं, कोई देखने नहीं आया ना अभी तक। 21 दिन की मुहलत दी थी तो 15 दिन चला गया, अभी 5 दिन बाकी है। कितने सालों से रहते हैं? 70 साल से इधर रहे, सब हमसे, हमारे आगे वाले सब इधर रह रहे, सब है तो अभी तो देने वाला तो कोई है ही नहीं, अभी तो कोई देखने ही नहीं आया ना अभी इधर। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके जितने यहाँ पे हैं भाई बहन सबके बच्चे हैं। अभी 21 दिन का टाइम दिए है खाली करने के लिए। 21 दिन में हम बच्चे को एडमिशन कहाँ करवाएं? कोई स्कूल में एडमिशन होगा? नहीं होगा। बच्चे का भविष्य बिगड़ रही ना, तो हम कहाँ खाली करके जाएं 21 दिन में? कहाँ मकान ले? जिसके पास पैसा होगा वो भी 21 दिन में मकान नहीं ले पाएगा। क्या मांग क्या है अब आपकी? घर के बदले घर। सब लोगों की अब यही मांग है और वैसे होना भी चाहिए। सरकार का जब चुनकर लाते हैं तो आवाम को उम्मीद ये रहती है कि रोटी कपड़ा और मकान देगी, लेकिन यहाँ तो रोटी कपड़ा और मकान छीनने की बात हो रही है। इसलिए सबकी उम्मीद ये है कि अब सरकार मकान ले रही है, ठीक है, विकास के नाम पर बढ़ती बस्ती और बढ़ती आबादी के बीच आपको विकास करना है, कॉमनवेल्थ के नाम पर आप अहमदाबाद का और भारत का नाम रोशन करना चाहते हो तो ये लोग आपके साथ है, लेकिन इनको वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए। जब कोई भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आने वाले नेता इनकी आवाज़ नहीं बनते तो ऐसे वक्त पर विरोध पक्ष यहाँ पर पहुँचती है। जिस तरह से पिछले दिनों में राहुल गांधी ने कहा कि अब हमें जो है रेस के घोड़े चाहिए, शादी के घोड़ों को निकाल करके, तो यहाँ पर हमें रेस के घोड़े के समान जो है महिला कार्यकर्ता, युवा नेता भी देखने को मिलते हैं। ज्योति जायसवाल से हम बात करेंगे जो ईसनपुर वार्ड से आते हैं। कैसे देखते हो आप इन लोगों की आवाज़ बने हो और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में जुटे हो? मद्रास हाई कोर्ट का पिटीशन अभी तो पहली बात अहमदाबाद में चलाया जा रहा है, पहले तो वही गलत है क्योंकि वहाँ कोर्ट का पिटीशन आप यहाँ नहीं चला सकते हो। और दूसरी बात, इन लोग के पास टैक्स बिल, लाइट बिल सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप इन लोग का डिमोनेशन कर रहे हो तो पहले वो रॉन्ग है। आप हमको डिमोनेशन करना है, तालाब के नाम पे आप डिमोनेशन करना चाहते हो तो इतने लोग रह रहे हैं, यहाँ से मिनिमम 2000 के ऊपर घर है, मैं तो मिनिमम कह रही हूँ, पर इनके बच्चे, ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, कहाँ धंधा करेंगे, कहाँ बच्चे पढ़ेंगे? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके चल रहे हैं मोदी साहब, पर बेटी या क्या करेगी? जब रोड पे ही आ जाएगी तो बेटी पढ़ेगी कहाँ और बेटी बचेगी कहाँ? जब बूढ़े बुजुर्ग रहेंगे नहीं, घर ही नहीं होगा किसी के पास, तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या पढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? इसलिए मेरी मांग है, मैं सबके लिए साथ खड़ी हूँ। मेरी यही मांग है कि इन लोग का घर आप डेवलपमेंट तालाब का डेवलपमेंट नाम के उजाड़ रहे हो, किसी का घर उजाड़ रहे हो, तो आप इनको घर के सामने घर दो। घर आपको डेवलपमेंट कर रहा है, हम पूरा साथ और सहकार देंगे, पर घर छीन रहे हो तो हमको घर भी चाहिए। मेरी यही मांग है। चलिए, इन मांगों के साथ अब कांग्रेस भी मैदान में है और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जिस तरह से विरोध पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए उसी तरह से विरोध पक्ष अब इनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से इनकी मांगों को सुना जाता है। सरकार क्या इनकी इस विरोध से जो है दबाव में आकर के इन्हें कोई जो है वैकल्पिक व्यवस्था देती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को दबाव में आने की जरूरत नहीं है। संविधान ये बताता है और हम अगर जो है आर्टिकलों के हिसाब से देखें, धाराओं के हिसाब से देखा जाए तो 10 साल से पुराने अगर कोई यहाँ वसवाट है किसी का, सारों के पास डॉक्यूमेंट है, अगर कोई वसवाट करता है तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। जब आवास योजना के नाम पर मकाने बनते हैं तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है, नेताओं के कोटे में मकान चले जाते हैं, तो गरीब आवाम को मकान इन्हें मिलेंगे किस तरह से? इन तमाम मुद्दों पर जो है किसी को तो सामने आना पड़ेगा। ऐसे समय पर कांग्रेस सामने आई है और इन लोगों की आवाज बनी है। અમે અહીંયા 60 વર્ષથી રહી છે, અત્યારે અમને રોડ ઉપર રખડતા કરે છે, અમે જઈએ ક્યાં? અમારે કાંઈ રહેવા ઘર નથી, કાંઈ નથી, અમે જઈએ ક્યાં? અમારો કોઈ સહારો નથી અને અમે આ બધાય સૂતા નથી, ખાતા નથી, 15 દિવસથી કેટલાય બીમાર થઈ ગયા। મારી જેઠાણીને 2 વાર 108 બોલાવી આવું સાંભળીને, અમારું કોઈ સજ નહીં આયા। અમને ઘર સામું ઘર જોઈને નેપાલ વાળી થશે, નેપાલ વાળી થશે। અમે એવું જ કહીએ છીએ કે અમને ઘરના સામે ઘર નહીં મળે તો જેવું નેપાલમાં થયું છે ને એવું જ અહીંયા થશે। બધા એક થઈ જશે અને સરકારને બી દોડવું પડશે। અત્યારે અમને ઘર બાર વગરના કરે છે ને તો સરકારને બી સરકાર છોડવી પડશે। અમે આગળ લઈ બધા ભેગા મળીને લડાઈ લડશું। વોટ લેવા અહીંયા આવશો ને તો ચપ્પલના હાર જશે, અહીંયા વોટ લેવા આવશે તો ચપ્પલના હાર પહેરીને જશે। અમને ઘર વગરના કરશે, અમે ઘર ખાલી નહીં કરવાના, અમે ઘરના સામે ઘર લઈને જ રહીશું। અમારી આવાજ સાંભળો, તમે પ્રવચન એવા કરો છો કે હું ગરીબની સેવા કરું છું, મારો ધર્મ છે, અને તમે અત્યારે એમ કહો હું ગરીબી હટાવીશ તો પછી ગરીબી હટાવવા માટે અમને અમારું મકાન આપો, મકાન સામે મકાન જોઈએ। આટલા 50-60 વર્ષથી અહીંયા કણા રહેતા હતા ત્યારે કોઈ ગેરકાયદેસર હતું નહીં, બરાબર છે? હવે આટલા વર્ષ થયા અને હવે ગેરકાયદેસર બધા ટેક્સ બિલ બી આવે છે, ટેક્સ બિલ ભરે છે, લાઈટ અમારી જોડે બધા જ પુરાવા છે। અમારો જન્મ
મરીશું એટલે અમને ઘરના બદલે ઘર આપો. અત્યારે કોઈ મકાન ભાડે નથી આપતા. અમે રડવા માટે બી તૈયાર છે, અમે લડવા માટે બી તૈયાર છે, પણ અમે મરીશું તો મારીને મરીશું, પણ અહીંયાથી નહીં હટીએ જ્યાં સુધી અમને ઘરના ઘર નહીં મળે ને ત્યાં સુધી અમે અહીંયાથી નહીં હટવાના. રામવાડી અમારી જિંદગી છે, અમે પૂરી જિંદગી અહીંયા જ કાઢી છે ને અહીંયા જ કાઢવાના છે. આજે સાહેબ મારી ઉંમર થઈ 34 વર્ષ. તો આજે જો હું 34 વર્ષથી અહીંયા થયો છું, મારો જન્મ છાયાબેન હોસ્પિટલ ઈસનપુરની જૂનામાં જૂની હોસ્પિટલ છે. તો આજે 34 વર્ષનો હું થયો, તો આજે મારા બાપ દાદા કેટલા વર્ષોથી રહેતા છે. આજે સરકાર એવું વિચારે છે, બરોબર છે, કે અમે ડિલિમોશન કરીએ છીએ. તો તમે સાહેબ કરો છો, પણ અત્યાર સુધી તમને આટલા વર્ષોથી ગંદકી કેમ ના દેખાય? આ તળાવ એક નાનું છે, નાનું તળાવ છે, અને તમે પોતે બિલ્ડરો જોડે પૈસા લઈ અને આ જે મકાનો છે ને બિલ્ડિંગો છે, આ બધું તમે જે બનાવ્યું છે એ બધું તમે નીચેથી રેતી ખોદી અને તમે પોતે તળાવ બનાવ્યું છે, અને તમે પોતે જ કાર્યકર્તાઓએ પૈસા ખાધા છે. અને તમે બધા આગેવાનો થઈ, અમારા જે આગેવાનો હતા ત્યારે કેવા હતા કે બધા લાભાળુ હતા, કે જે પૈસા માટે દોડતા હતા. એવા નથી. અત્યારે ભણી ગયેલા છે, બધાના ઘેર ભણેલા માણસો છે, અને તમે અત્યારે એકદમ આટલા બહાર જબરદસ્તી તોડવા આવી જશો. 21 દિવસની નોટિસ જે આપી છે, ધારો કે મદ્રાસ હાઈકોર્ટની, જે આ મદ્રાસ હાઈકોર્ટની છે, તો સાહેબ આ મદ્રાસ હાઈકોર્ટ છે, આ મદ્રાસ છે. તમે મોદી સાહેબને એટલું જ કહેવાનું કે સાહેબ, અને કોર્પોરેશન શ્રીને બી કહેવાનું કે જેણે આમાં સહી કરી છે, જે કોર્પોરેશનના જે પણ હોય એના ખાલી એટલું જ કહેવાનું છે કે સાહેબ તમે જે સહી કરી એ પહેલાં વિચાર્યું હતું, તમે વાંચ્યું હતું કે આમાં મદ્રાસ હાઈકોર્ટ લખ્યું છે. શું મદ્રાસ હાઈકોર્ટનો કાયદો ચાલે છે ગુજરાતમાં? ગાંધીનું ગુજરાત છે સાહેબ, અહીંયા નહીં ચાલે તમારું. તમે જે રીતના અહીંયા દારૂબંધી ઉપર પ્રતિબંધ રાખો છો ને જેવી રીતના બધું રાખો છો, તો કાયદાનો બી પ્રતિબંધ રાખો, બરોબર છે. તમે જે રીતના બોલવા જાઓ છો, જે તમે કહો છો, અમુક ટાઈમે જે તમે બધી જગ્યાએ ભાષણ હાલવા જાઓ છો, એની કરતાં તમે છે ને તમારું કામ સરખી રીતના કરો. આ પ્રજાના વોટ લઈને જાઓ છો. આજે અહીંયા 10,000 વ્યક્તિ રહે છે, 10,000 વ્યક્તિના તમે ઘર પાડી નાખશો. 10,000 ઘરના વ્યક્તિની અંદર તમે કેટલા બાળકો ભણે છે, કેટલા બાળકોનું ધોરણ આવે છે. અત્યારે બોર્ડની પરીક્ષા આવશે, અત્યારે નાના બાળકનું પરીક્ષા આવશે, બધાનું આવશે, તો બધાનું ભણતર ગણતરનું શું? અમારે ભાડે લેવા જશું તો શું 21 દિવસમાં કોઈ મકાન ભાડે આપી દેશે? તમે જ્યાં બી જશો ત્યાં પહેલાં પુરાવો માંગશે. આજુબાજુની સોસાયટી બી ઘણા પેલા એવું કહે છે કે આ લોકોને અહીંયા ઈસનપુર રામવાડીના વ્યક્તિઓને મકાન ભાડે આપવા નહીં, એવો મેસેજ બી પડી ગયેલો છે, બરાબર. તો હું સરકારશ્રીને ખાલી એક જ નિવેદન કરું છું કે સાહેબ આટલા વર્ષોથી રહીએ છીએ તો અમને રહેવા દો, અમારા પરિવાર સાથે રહીએ. તમારે ડિલિમોશન કરવું છે કંઈ નહીં, તમે કરો, અમે તમારી જોડે છીએ, પણ અમને ઘરની સામે ઘર આપો, એ જ નિવેદન, અને નિવેદન રાખવું પડશે. અને છેલ્લે જો કશું નહીં થાય તો સાહેબ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે છેલ્લે જેવી નેપાળમાં થઈને એવી થશે. અને કાયદેસર જે બી કોર્પોરેટર MLA જે બી છે એની જોડે બી લડત પૂરી આપશું. અમને જે સહકાર કરશે અમે એની જોડે દોડશું. 1990માં અહીંયા મ્યુનિસિપાલિટી આવી, પહેલાં ગ્રામ પંચાયત હતી. ગ્રામ પંચાયતના હકમાંથી મારા જે બાપ દાદા વડીલો હતા એને 70 વર્ષ, આજથી 60-70 વર્ષ પહેલાં 1,350 રૂપિયામાં આ જગ્યા લીધેલી, જે અમે રહીએ છીએ હાલમાં. મારી ઉંમર 50 વર્ષ થવા આવી. અને 1990માં જ્યારે મ્યુનિસિપાલિટી આવી ત્યારે આ તળાવ જે છે લોકો વસવાટ એ પહેલાં 60-70 વર્ષ પહેલાં વસવાટ કરેલો, અને પહેલી જ 1990માં આવી ત્યારે આજુબાજુની સોસાયટીની ગટર લાઈન આ મ્યુનિસિપાલિટીએ તળાવમાં નાખી. આજે પર્યાવરણ વિશે બધું કહે છે તો પહેલી જ ગટર લાઈન આજુબાજુની સોસાયટીની આ તળાવમાં નાખી, બરાબર. અને એ આજે જે બી ધારાસભ્ય છે, કોર્પોરેટર છે, અમારી વચ્ચે આવીને બે હાથ જોડીને અમને વિનંતી કરતા હતા અમને વોટ આપો. અને અમને જ્યારે બી એ વખતે કે અમને 12,000માં સંડાસો બનાવી દીધા, તો એ વખતે એ લોકોને નહોતું દેખાતું કે અમે ગેરકાયદેસર રહીએ છીએ, ત્યારે બનાવીને આપ્યા. કેમ કે એ વખતે 1990માં આ જગ્યાની કોઈ માટીની મૂલ્ય જ હતું, અને આજે આ જગ્યા સોનું બની ગયું છે. આ લોકોની બસ નીતિ આજે એટલે સરકાર જાગી છે. આ જમીનને સોનું બનાવવા વાળા બી અમે જ છે, એટલે સરકાર જાગી છે. 2 इंच बारिश पड़ती है ना तो भी यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ से निकल नहीं सकते. अभी 2 इंच बारिश आवे ना तो तुम भी इधर से निकल नहीं सकोगे, इतना कचरा आता है इधर. कचरा बचरा आता है, आजू बाजू सोसाइटी का ही आता है. किशनपुर घोड़ा सरकार का है कचरा इधर.
सब कचरा सोसाइटी का आता है और सब प्रदूषण होते हैं ये सब। एक तो दुख ये है कि आपको गंदगी में रहने के लिए जो है मजबूर किया, और जब आपका इनको जब ये कॉमनवेल्थ के नाम पर तोड़ना है, अभी सोना हो गया है पूरा। हम कीड़ी मकोड़ा समझते हैं लोग, हमारा वोट लिया, हमारा सब कुछ लिया, हम कीड़ी मकोड़े हो गए। अभी इधर से निकालने का है हमको, और इधर वो जो उद्योगपति है, बिल्डर है, उसको ये जगह दे देने की है। सोना है क्या, हम उसको बड़ा बड़ा लाडवा मिलेगा, उसको खाएंगे। हम कुछ नहीं दे पाएंगे, हम मोरस के उसको मिठाई के बड़ा मोरस के दाने दे पाएंगे उन लोगों को। हमारे पास अभी कुछ नहीं मिलेगा। जो लेना है, हमारे पास पावर लेना था वो ले लिया। अभी हमने मोदी साहब को भी सीएम बनाया, पीएम बनाया, दिल्ली तक भेज दिया। दूर से हम कीड़े मकोड़े देखते हैं वो लोग हमको कि अभी कीड़े मकोड़े हैं, इनको निकाल दो, अब इसकी जरूरी खत्म हो गई हमको। चलिए, यही तो इनका दुख है। मोदी साहब की लोकसभा की अगर जब बात की जाए, यहाँ से विधानसभा जीत कर गए थे, गुजरात की सीएम की गद्दी पर बिठाने वाले भी यही लोग थे, और इन्हें दिल्ली तक पहुंचाने वाले भी यही जो है लोग थे। मणिनगर इनका जो है कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और यहीं से इनको जिता कर ले जा रहे थे। 3 बार गए जीत के मोदी साहब, हाँ 3 बार जीत के गए। हमारे बीच में फिर मोदी साहब आए थे, अमित शाह थे इधर। हमारे 2 हाथ छोड़ के मत देना, बहुत मत हमको फुलाया फुसला के ये सब कर गया। हम भाविक हो गए भाई, नहीं ये पब्लिक के बच्चे हमारा कुछ अच्छा करेंगे। उस वक्त था ये हमारा नेता है, अभी वो कहा, हाँ अभी रहो, सबको यूँ करते हैं भाई, ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके सब वोट लेते हैं, और ये सब ये पीड़ित हो गए, ये सब होता है सब कुछ। अभी बोलते 5 करोड़ पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। अरे तो भाई हम तो इधर के नागरिक है, हम वोट दे रहे हैं, तो हमको क्यों, हमको इंसान नहीं है क्या? आप बोले 22 तक कोई भी गरीबों को घर मिलेगा, तो हमारे तो जो हमारा आसियान है उसमें तो रहने दो। घर तो मत दो, तो कुछ मत करो हमारे लिए, जैसे रहते हो वो तो रहने दो। कहीं को हमको ऐसे हमको भी मजबूर करते हो। नेपाल में जो भ्रष्टाचारी हुई, वहाँ का राष्ट्रपति दुबई भाग गया, पीएम भाग गया, यही पब्लिक थी जिसने बनाया, और वही पब्लिक है। जनता सर्वे आज तुम सब समझते हो कि भाई सब पब्लिक सर्वा नहीं हो। तुम बोलते हम कमिश्नर, हम साहब हो गए, पब्लिक ने बनाया, पब्लिक के टैक्स के पैसे से, ये पब्लिक के नौकर हो तुम साहब नहीं हो। ये तो बड़ी पब्लिक है, तुमको ओहदा देती है, साहब बोलती है, बाकी हमारे टैक्स पे भी तुम सब करते हो। नेताल के जो नेता थे उसको आसरा किसने दिया? भारत सरकार ने दिया है। तो फिर हम तो यहाँ भारत के, तो हमको आसरा नहीं दे सकते। चलिए, एक दुख ये है कि इनका डिमोलेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज ये हुई कि लोग जाग गए हैं, लोग जागरूक हुए हैं। ये लोग जो बातें कर रहे हैं, आप सुनिएगा कि इन्होंने वोट देकर जिताया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में इनको डालने वाला कौन था? आप लोग ही थे। आज ये क्यों हिंदू और मुस्लिम का सवाल कर रहे हैं, आज क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश का सवाल कर रहे हैं? आपने इनके कानों में, आपने इनके दिलों में ये जहर भरा, तब जाकर ये सवाल करें कि हम तो हिंदू है, हिंदू भारतीय है, तो हमें तो रहने दीजिएगा। हम पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान सब देश को मदद करते हैं ना? मदद नहीं करते। अपना देश मदद नहीं करता है कि नहीं करता है? तो फिर अपने देश में क्यों ऐसा है? ये देखिए, ये समझदारी आ गई, ठीक है। बहुत सी ये इनका एहसान भी यही मानना होगा भारतीय जनता पार्टी का कि नफरत के साथ साथ इन्हें जगाते हुए गए हैं आप लोग, और ये जाग गए हैं। आने वाले दिनों में अगर इस तरह का अत्याचार होता रहा, जुल्म जब आप इनके ऊपर करते रहे, तो ये सहेंगे नहीं, और इसका करारा जवाब जनता ही आपको देगी। विरोध पक्ष से जिस तरह से ज्योति जायसवाल आपकी आवाज़ बन के आती है, कैसे देखती है? युवा लेडी अपने घर परिवार जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ आती है, कैसे देखते हो? नहीं, बहुत बढ़िया, जो उनके हमारे हिसाब से करते हैं, जो हमने जिनको वोट दिया ये थे, जो बयान करते हैं, सब अच्छा है और हमारे लिए बढ़िया कर रहा है। આવા સમયે એક જ્યોતિ જયસ્વાલ જે કોંગ્રેસથી આવે છે, તમારી અવાજ બને છે, આ બી એક મહિલા છે, આમની બી જવાબદારીઓ મૂકીને, કારણ કે એ જ્યારથી આ થયું છે ત્યારથી અમને ટેલિફોનિક કોન્ટેક્ટમાં જે એની પહેલાં રિલીઝ થઈ હતી તેમાં પણ આ હાજર હતા. અત્યારે એમને એ જ દુઃખ છે કે અહીંની મારી જે જનતા છે તેને આ લોકો ખદેડી અમે અમારા મેમ્બર તરીકે જોઈએ છે, આજે અમારી હેલ્પમાં આવ્યા છે, એટલે અમે એમનો ધન્યવાદ કહીએ છીએ, પણ અમે સરકારને એક જ માંગણી કરીએ છીએ કે અમને ઘરના સામે ઘર આપો.
चलिए अंत में यही है समस्या का हल भी यही है कि घर के सामने घर दिया जाएगा तभी इस समस्या का हल होगा, नहीं तो आवाम सड़कों पर उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी को ईसनपुर वार्ड भूलकर कहीं आगे की तरफ प्रचार करने जाना पड़ेगा, क्योंकि आवाम जागरूक हुई है और आवाम ने ये मान लिया है कि जब इन्हें ही घर नहीं मिलेगा तो सरकार को वोट भी नहीं मिलेगा। मेरी सरकार से यही मांग है कि घर के सामने घर चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ मेरा 10वीं का बोर्ड गुजरात बोर्ड चल रहा है, इसलिए मेरी सरकार से एक ही मांग है कि हमें घर के सामने घर चाहिए। हमें घर के सामने घर नहीं मिला तो इस समग्र रामवाड़ी विस्तार की ये चुनौती है कि हमें घर के सामने घर नहीं मिला तो हम भाजपा वालों की तलिया तोड़ डालेंगे। ये हम नेपाल वाली इधर करेंगे, नेपाल वाली इधर करेंगे और गुजरात का दाखला बिठाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार बहुत कहते हैं कि गरीबी हटाओ। अभी ऐसे कहते हैं कि गरीबों को निकालो, वो नहीं चलेगा। मोदी सरकार वो अपनी झूठी तकेदारी नहीं चला सकते, इसलिए ये नहीं चलेगा। चलिए रोज है लोगों में आपने पिछले दिनों देखा बांग्लादेश नेपाल में जिस तरह से आवाम सड़कों पर आई, क्या चाहती है सरकार किस तरह से यहाँ के भी लोग सड़कों पर आए, तो इसका अगर ये नहीं होना देना तो इनकी समस्याओं का समाधान लाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मकानों को टूटता हुआ अहमदाबाद गुजरात की और भारत की आवाम ने देखा है। कैसे देखते हो अभी जो ये फैसला आया 21 दिन में गिराने का, ये सरासर गलत है, क्योंकि 21 दिन में तो किराए पे मकान भी नहीं मिलता है बराबर, ये इसलिए मैं इसको सरासर गलत बोलता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ 17 साल से रह रहे हैं, 50-60 साल से हमारी यहाँ 3-3 4-4 पीढ़ियाँ गुजर गई है, और हमारा काम धंधा रोजगार और बच्चों की पढ़ाई सब कुछ यहाँ पे है। कोई भी शासन है, हमें शासन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो घर के सामने घर चाहिए और पूरी फैसिलिटी के साथ। अभी जो वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम ऐसा मकान देंगे, ये देंगे, वो सब हमको चाहिए। घर के सामने घर चाहिए। अभी क्या नोटिस आई है मद्रास से, गुजरात हाई कोर्ट, हाँ गुजरात से अहमदाबाद ईसनपुर में आई है अर्जी, 20 दिन में मकान खाली कर दो। तो हम कहाँ जाए, हमारे बच्चा यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे रोजगारी यहाँ चल रही है बराबर। मोदी साहब ने नारा लगाया है कि हम गरीब की सेवा में कर रहा हूँ, गरीबी हटाओ। तो 20 दिन हो गए, कोई भी नहीं इधर आया है, हमने खाना नहीं है, सो नहीं रही है सब, तो हमारी मजूरी इधर है, हम क्या बच्चा इधर पढ़ रहे हैं। तो हमारी आवाज़ सुनो, मोदी साहब के मेरी विनती है, हमारी आवाज़ दिल्ली तक सुननी चाहिए। हमको घर सामने मकान चाहिए, घर सामने घर चाहिए, बस हमारी यही विनती है। चलिए अब ये हाथ जोड़ रहे हैं और 5 साल पहले आप लोग हाथ जोड़ते थे कि हमें वोट दीजिए, अब ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें जो है आप हमारे मकान को बचाइए। चलिए बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग जो है परेशान और महिलाएं भी अब जो है सड़कों पर खड़ी है। ज्योति जायसवाल से फिर हम बात करेंगे, कैसे देखते हो, विरोध पक्ष में आप हो और सत्ता पक्ष जो है मनमानी चला रही है। मैं तो यही कहूंगी, अगर रामवाड़ी लोगों को घर के सामने घर नहीं मिला तो यही रामवाड़ी एक प्रूफ बनेगी, और यही रामवाड़ी पूरे गुजरात में, पूरे अहमदाबाद में यही मोदी सरकार को बताएगी कि क्या गरीब लोग होते हैं और क्या छत छीनी जाती है उसका दुख दर्द। यही रामवाड़ी रोड पे उतरेगी और सरकार गिराएगी, ये मेरा चुनौती है। और ये मेरी आगेवानी में या किसी के भी कोई भी आगेवानी में मेरा इन लोगों को घर के सामने घर चाहिए और ये आपको देना ही पड़ेगा। अब इधर से 3 बार टूट के गए, बरोबर हमने आपको वोट दिया था, तुमने भाई बापा करा था तब वोट दिया था, और इस बार हमको घर के सामने घर नहीं मिला तो नेपाल वाली याद रखने का, नेपाल वाली होगी आपके पास। सारे लोग अब जो है गुस्सा में हैं और ये वही नारा लगा पिछले दिनों जो वीडियो देखे, नेपाल में जिस तरह का विद्रोह हुआ उसी तरह से अभी आवाम, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है पॉलिटिशियन है और विरोध पक्ष है इनके लिए खड़ा है, तो यहाँ ये वो हाल तो नहीं होगा, लेकिन लोगों में ये जुस्सा है। જ્યાં ચંડોલા પર કર્યું ને એવું અહીંયા બી કરવા માંગસ। બાંગ્લાદેશ કરી અને ચંડોલાવાળાઓને ભેગા કર્યા ને પેલાઓને તો કાઢવાના જ હતા, એમને બી કાઢી કાઢ્યા, એ બી ગરીબ જ હતા, જેવું ત્યાં વર્તન કરસ એવું અહીંયા કરવા માંગસ। અમે એમ જ કહીએ છીએ સાહેબ કે અમને ઘરના સામે ઘર આપો, અમે કચરો વાળીએ છીએ, તમારે સફાઈ કામ કરીને અમે ઘર ચલાવીએ છીએ, તો એવી રીતે ના હોય ને કે અમે ઘરમાંથી કાઢી મેલો તમે તો અમે જવાના કાંઈ, અને ઘરના સામે ઘર આપી દો તો અમે ઘર ખાલી કરવા તૈયાર છીએ। चलिए अब यहाँ पर बहुत से समाज एक साथ रहते हैं, वाल्मीकि समाज है, देवी पूजक समाज है और भी लोग समाज के हैं, सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। आखिरी में ज्योति जायसवाल का एक मैसेज ईसनपुर वार्ड के लिए और ईसनपुर की जो है भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलरों के लिए। मेरा एक ही निवेदन है, निवेदन समझो या फिर मेरी चेतावनी समझो
चंडोला में भी मैंने नहीं छोड़ा था और मैं रामवाड़ी में भी नहीं छोड़ूंगी। उन लोगों को भी मैंने मकान दिलवाया है और इन लोगों को भी मैं मकान दिलवा के ही दम छोड़ूंगी। मुझे यहाँ पे रहना पड़े, धरने करने पड़े या रात दिन एक करना पड़े, मैं सरकार को अंत तक जवाब दूंगी। मेरे को कलेक्टर जाना चाहिए, सीएम जाना चाहिए या पीएम जाना पड़ेगा, मैं सब जगह जाऊंगी। और इन लोगों के लिए इनके घर के सामने घर निवेदन समझो, मेरे 2 हाथ जोड़ के, या मेरी चेतावनी समझो, घर के सामने घर इन लोग को देना ही पड़ेगा। टैक्स फ्री है, हमने टैक्स फ्री करो, मेडिकल फ्री है, हमने ये बધી સેવા આપો, हमने કમાઈએ તો અમે એવા ઘર બનાવીએ, કાયમી સુવિધાઓ ફ્રી છે।